कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर प्रतापी मद्रराज शल्य ने उससे इस प्रकार कहा। वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु दुर्योधन, तुम रथ पर बैठे हुए जिन दोनों श्रीकृष्ण और अर्जुन को रथियों में श्रेष्ठ समझते हो, ये दोनों बाहुबल में किसी प्रकार मेरे समान नहीं हैं। मैं रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों और सामने आए हुए सोमकों पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। इसमें भी संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा सेनापति होऊंगा और ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे शत्रु लांघ नहीं सकेंगे। दुर्योधन, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। भरतश्रेष्ठ, प्रजानाथ, उनके ऐसा कहने पर क्लेश से दबे हुए राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सेना के मध्य भाग में मद्रराज शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। भारत, उनका अभिषेक हो जाने पर आपकी सेना में बड़े जोर से सिंहनाद होने लगा और भांति भांति के बाजे उठ गए। मद्रदेश के महारथी योद्धा हर्ष में भर गए और संग्राम में शोभा पाने वाले राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, आप चिरंजीवी हों, सामने आए हुए शत्रुओं का संहार कर डालें। आपके बाहुबल को पाकर धृतराष्ट्र के सभी महाबली पुत्र शत्रुओं का नाश करके सारी पृथ्वी का शासन करें। आप रणभूमि में संपूर्ण देवताओं, असुरों और मनुष्यों को जीत सकते हैं। फिर यहां मरणधर्मा, सृंजयों और सोमकों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। उनके द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होने पर बलवान वीर मद्रराज शल्य को वह हर्ष प्राप्त हुआ जो अकृतात्मा, युद्ध की शिक्षा रहित पुरुषों के लिए दुर्लभ है। शल्य ने कहा, राजन, आज मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर स्वर्गलोक में जा पहुंचूंगा। आज सब लोग मुझे रणभूमि में निर्भय विचरते देखें। आज समस्त पांडव, श्रीकृष्ण, सात्यकी, पांचाल और चेदी देश के योद्धा, द्रौपदी के सभी पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा समस्त प्रभद्रगण मेरा पराक्रम तथा मेरे धनुष का महान बल अपनी आंखों से देख लें। आज कुंती के सभी पुत्र तथा चारणों सहित सिद्धगण भी युद्ध में मेरी फुर्ती, अस्त्र बल और बाहुबल देखें। मेरी दोनों भुजाओं में जैसा बल है तथा अस्त्रों का मुझे जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार आज मेरा पराक्रम देखकर पांडव महारथी उसके प्रतिकार में तत्पर हो नाना प्रकार के कार्यों के लिए सचेष्ट हों। कुरुनंदन, आज मैं पांडवों की सेनाओं को चारों ओर भगा दूंगा। प्रभो, युद्धस्थल में तुम्हारा प्रिय करने के लिए आज मैं द्रोणाचार्य, भीष्म और सूतपुत्र कर्ण से भी बढ़कर पराक्रम दिखाता और जूझता हुआ रणभूमि में सब ओर विचरण करूंगा। संजय कहते हैं, मांत, भरतनंदन, इस प्रकार आपकी सेनाओं में राजा शल्य का अभिषेक होने पर समस्त योद्धाओं को कर्ण के मारे जाने का थोड़ा सा भी दुख नहीं रह गया। वे सब के सब प्रसन्न चित्त होकर हर्ष से भर गए और यह मानने लगे कि कुंती के पुत्र मद्रराज शल्य के वश में पड़कर अवश्य ही मारे जाएंगे। भरतश्रेष्ठ, आपकी सेना महान हर्ष पाकर उस रात में वहीं रही और सो गई। उसके मन में बड़ा उत्साह था। उस समय आपकी सेना का वह महान हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने समस्त क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्रीकृष्ण से कहा, माधव, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने समस्त सेनाओं द्वारा सम्मानित महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है। माधव, वह यथार्थ रूप से जानकर आप जो उचित हो वैसा करें, क्योंकि आप ही हमारे नेता और संरक्षक हैं। इसलिए अब जो कार्य आवश्यक हो उसका संपादन कीजिए। महाराज, तब भगवान श्रीकृष्ण ने राजा से कहा, भारत, मैं रतायन कुमार राजा शल्य को अच्छी तरह जानता हूं। वे बलशाली, महातेजस्वी, महामनस्वी, विद्वान, विचित्र युद्ध करने वाले और शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये सब लोग युद्ध में जैसे पराक्रमी थे वैसे ही या उनसे भी बढ़कर पराक्रमी मैं मद्रराज शल्य को मानता हूं। भारत, नरेश्वर, मैं बहुत सोचने पर भी युद्धप्रायण शल्य के अनुरूप दूसरे किसी योद्धा को नहीं पा रहा हूं। भरतनंदन,
शिखंडी अर्जुन, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न से भी वे रणभूमि में अधिक बलशाली हैं। मद्रराज सिंह और हाथी के समान पराक्रमी। मद्रराज शल्य प्रलय काल में प्रजा पर कुपित हुए काल के समान निर्भय होकर रणभूमि में विचरेंगे। पुरुष सिंह, आपका पराक्रम सिंह के समान है। आज आपके सिवा युद्ध स्थल में दूसरे को ऐसा नहीं देखता जो शल्य के सम्मुख होकर युद्ध कर सके। कुरुनंदन, देवताओं सहित इस संपूर्ण जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो रण में कुपित हुए मद्रराज शल्य को मार सके। इसलिए प्रतिदिन सम्रांगण में जूझते और आपकी सेना को विक्षुब्ध करते हुए राजा शल्य को युद्ध में आप उसी प्रकार मार डालिए जैसे इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। वीर शल्य अजेय हैं। दुर्योधन ने उनका बड़ा सम्मान किया है। युद्ध में मद्रराज के मारे जाने पर निश्चय आपकी ही जीत होगी। महाराज कुंती कुमार, उनके मारे जाने पर आप समझ लें कि दुर्योधन की सारी विशाल सेना ही मार डाली गई। इस समय मेरी इस बात को सुनकर महारथी मद्रराज पर चढ़ाई कीजिए और महाबाहो, जैसे इंद्र ने नमूची का वध किया था उसी प्रकार आप भी उन्हें मार डालिए। ये मेरे मामा हैं ऐसा समझकर आपको उन पर दया नहीं करनी चाहिए। आप क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए मद्रराज शल्य को मार डालें। भीष्म, द्रोण और कर्ण रूपी महासागर को पार करके आप अपने सेवकों सहित शल्य रूपी गाय की खुरी में न डूब जाइए। राजन, आपका जो तपोबल और क्षात्र बल है वह सब रणभूमि में दिखाइए और इन महारथी शल्य को मार डालिए। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्रीकृष्ण यह बात कहकर सायंकाल पांडवों से सम्मानित हो अपने शिविर में चले गए। श्रीकृष्ण के चले जाने पर उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों तथा पांचालों और सोमकों को भी विदा करके रात में अंकुश रहित हाथी के समान शयन किया। वे सभी महाधनुर्धर पांचाल और पांडव योद्धा कर्ण के मारे जाने से हर्ष में भरकर रात्रि में सुख की नींद सोए। माननीय नरेश, सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने से विजय पाकर महान धनुष एवं विशाल रथों से सुशोभित पांडव सेना बहुत प्रसन्न हुई थी, मानो वह युद्ध से पार होकर निश्चिंत हो गई हो। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।